सोसाइटी ऑफ ब्राह्मण एग्जीक्यूटिव राजस्थान की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 17 दिसंबर 2022 को सभागार गौतम हॉस्पिटल सिविल लाइन जयपुर में सोबर के अध्यक्ष डॉक्टर शिव गौतम की अध्यक्षता में हुई, जिसमें लगभग 35 पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। उक्त बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए, जिसमें सोबर के सहयोग से भगवान परशुराम तपोस्थली जमदग्नि आश्रम रुंडल में भगवान परशुराम जी के मंदिर को अगले अप्रैल माह तक पूरा कर भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर भगवान परशुराम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने का निर्णय लिया गया। सोबर के महासचिव ERC शर्मा ने बताया कि यह मंदिर पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में मूर्ति के आकार के कारण नंबर 1 होगा। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के अष्टधातु की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसकी ऊंचाई मंदिर के गर्भगृह स्थापित सभी मंदिरों की मूर्तियों से अधिक, यानी कि पूरे विश्व में नंबर 1 होगी। उक्त स्थल पर भगवान परशुराम जी का बाल्यकाल का कुछ समय बीता था। ERC शर्मा ने बताया कि मंदिर का 75% कार्य पूरा हो चुका है। भगवान परशुराम जी की अष्टधातु की मूर्ति तैयार हो चुकी है। आने वाले समय में यह स्थान धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश में जाना जा सकता है। ऐसी क्षमता इस आश्रम में सिर्फ विकास का इंतजार है। बैठक में सरकारी स्कूलों के बच्चों ने लगभग 500 जर्सी वितरित करने का निर्णय लिया। मीटिंग ब्राह्मणों के प्रतिभाशाली बच्चे बच्चियों की उक्त शिक्षा के लिए धन की कमी नहीं की जाएगी, ऐसे निर्णय लिया। इसी माह शुरू किए गए इस कार्यक्रम में 5 बच्चे बच्चियों को उनकी पूरी शिक्षा के खर्च की जिम्मेदारी सोबर सदस्यों ने उठाने का निर्णय लिया। सोबर ने गहलोत सरकार से मांग की गोपालपुरा बाईपास का नाम बदलकर परशुराम मार्ग करने का निर्णय सरकार ले चुकी है, लेकिन बोर्ड नाम पट्टी आदि आज तक नहीं लगी है। जो लगाए जले, इसके लिए पत्राचार और आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया। देखिए, सोसाइटी ऑफ ब्राह्मण एग्जीक्यूटिव्स ऑफ राजस्थान जो कि सोबर के नाम से काम कर रहा है, इसमें ब्राह्मण वर्ग के जो सक्षम सदस्य हैं, जो अन्य लोगों की मदद कर सकते हैं, वो इसकी सदस्यता के पात्र हैं। सोसाइटी ऑफ ब्राह्मण एग्जीक्यूटिव्स ऑफ राजस्थान सोबर जो है, उसने 3 प्रकल्प बहुत प्रभावी ले रखे हैं। उसमें एक प्रकल्प है पुजारी संबल योजना, जिसमें हमने कोविड काल में 300 उन मंदिरों में जहां पुजारी लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे, सोबर की तरफ से सहयोग भिजवाया और ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। दूसरा, रुंडल में जो परशुराम भगवान की बचपन जहां बीता था, वो जमदग्नि आश्रम जो है, वहाँ भगवान परशुराम का एक विशाल मंदिर बनाने का प्रोजेक्ट सोबर की तरफ से और अन्य लोगों के सहयोग से ले रखा है और वो निर्माणाधीन है। उम्मीद है कि अप्रैल मई तक परशुराम भगवान का मंदिर जमदग्नि तपोस्थली पे तैयार हो जाएगा। तीसरा प्रोजेक्ट सोबर सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए काम करता है और इसलिए हम सबको अपना मानते हुए कुछ स्कूलों में, जो कि सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर सहयोग करते हैं और सभी बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं, हर समाज के, हर वर्ग के, उनको सबको सर्दियों के दिनों में जर्सी बांटने का कार्यक्रम है, या सेशन की शुरुआत पर उन स्कूलों में किताब कॉपियाँ बांटने का जो कार्यक्रम है, वो हमने सोबर की तरफ से ले रखा है और अब तक करीब करीब 8 स्कूलों में हम ये कार्यक्रम चला चुके हैं। आगे भी इसके लिए प्रयास रहते हैं। एक चीज जो देखते हैं ना, ये बहुत सी ऐसी जगह है जी, हाई लेवल पे जो आप बैठे हैं ब्राह्मण, वो दूसरे ब्राह्मण को सपोर्ट नहीं कर पाते। जी, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ती है जिसके कारण वो फिर सपोर्ट करते हैं। देखिए, आप क्या समझते नहीं, मैं ये मानता हूँ कि हम भेदभाव में तो विश्वास नहीं करते, लेकिन समान पात्रता रखने वाले 2 व्यक्तियों में, अरे एक अगर ब्राह्मण है तो हम उस भाई को निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। आपकी नहीं कह रहा, मैंने कई बार ऐसा दिया है। देखिए, हम दूसरों के बारे में बात नहीं करते, लेकिन सोबर का हर सदस्य इस बात के लिए संकल्पित है कि जहां 2 पात्रता रखने वाले समान लोग हैं, उसमें अगर ब्राह्मण भाई है तो हम उसको सहयोग करेंगे। क्या कहना चाहेंगे समाज को? मैं ये कहना चाहूँगा समाज को
कि ब्राह्मण समाज सर्व समाज का नेतृत्व करे। ब्राह्मण समाज ही एक समाज है जो सारे समाज का ध्यान रखता है। ब्राह्मण समाज के लोग जो अधिकांश डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो पूरे समाज को बिना भेदभाव के उपचार करते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग जो शिक्षक हैं, वो सारे समाज को, चाहे कोई भी वर्ग का आदमी हो, सबको पढ़ाते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। और ब्राह्मण ही एकमात्र ऐसा समाज है जो अलग अलग समाजों के बीच में भेदभाव नहीं करता। इसलिए हम ब्राह्मण हैं और हम देश का नेतृत्व करने के लिए सक्षम हैं।